नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी में इसी जून के महीने में ऐसा क्या होने जा रहा है कि सबकी निगाहें लगी हुई हैं। मैं आपको ये बात शुरू से कह रहा हूं कि ये तय मत मानिए कि जिसका अंदेशा जताया जा रहा है वो हो ही जाएगा। राजनीति बहुत ही अनिश्चित होती है, लेकिन जब अंदेशा और अंदेशे का ठोस कारण सामने आ जाता है तो बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अंदेशा ये कि क्या यूपी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्या डेडलाइन बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। एक घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूं, जिस घटनाक्रम को लेकर के चर्चाएं बड़ी ही प्रबल हो गई हैं। वो घटनाक्रम ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ आना भी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। लखनऊ क्यों नहीं आएंगे वो केंद्रीय गृह मंत्री इस लिहाज से भी लखनऊ आ सकते हैं, वो बीजेपी के एक प्रमुख स्तंभ है इस लिहाज से भी आ सकते हैं, लेकिन वो जिस मकसद से आ रहे हैं वो बड़ा ध्यान खींचने वाला है। मकसद ये है कि यूपी में आरक्षी भर्ती हुई है, 60,000 से ज्यादा आरक्षी भर्ती, और उसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। अब देखिए, ये जैसे ही आप ये लाइन सुनेंगे कि पुलिस आरक्षी भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं 60,000 से ज्यादा, उनकी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, वैसे आपका दिमाग खनकेगा कि ये कैसे हो सकता है। ये तो अभी तक होता ही नहीं था। यूपी में तो हर एक चीज का श्रेय योगी आदित्यनाथ पर, और जो खराब हुआ उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पर, यही तो चलता आ रहा था। बीजेपी 2022 में रिपीट हुई, हालांकि 2017 में जो सीटें आई थी उससे काफी सीटें गिर गई 2022 में, पर रिपीट हुई तो कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर बीजेपी जीती है। 2024 में और खराब स्थिति हुई बीजेपी की। लोकसभा के चुनाव में सीटें सिर्फ 33 हुई 62 से घट करके, तो कहा गया तो दिल्ली वाले हैं, उन्होंने टिकट बांटे थे इसलिए हाल हो गया। जैसे कि 2022 में टिकट योगी से पूछ के बांटे गए थे, जैसे 2017 में उनसे कह करके और उनसे सलाह मशवरा लेकर के बांटे गए थे। कब उनसे पूछ के टिकट बांटे गए? लेकिन ये परंपरा रही है कि खराब हो तो दिल्ली और बढ़िया हो तो जय जयकार हो, तो हम मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुला लिया गया है। 15 जून को उनके आने की संभावना है कि आरक्षी में जो सफल अभ्यर्थी हैं आरक्षी परीक्षा के, उनको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है और कहानी इसका दायरा फैलता है। अमित शाह का लखनऊ में आना और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में योगी आदित्यनाथ के साथ होने का सीधा सा मतलब है कि योगी आदित्यनाथ को अब ये समझ में आ गया है कि उनका ये जो सूचना तंत्र के जरिए जो पूरा प्रचार प्रसार चलता था, जो उनकी ताकत दिखाई जाती थी, जिसके लिए अरबों के बजट बहाए जाते थे, उसकी समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। उससे कुछ फायदा नहीं मिला, ये उनको अब समझ में आया है। ये पहले समझ आ जाता तो बात कुछ और होती। फायदा इसलिए नहीं मिला कि सूचना ने जो अरबों का बजट है उसके जरिए उनकी तमाम अपनी छवि को निखारने के लिए तमाम सारा काम कर डाला, लेकिन जमीन पर तो काम ही नहीं हुआ। और नतीजा ये है कि बीजेपी पार्टी के भीतर योगी आदित्यनाथ की स्वीकार्यता ना के बराबर है। जब मैं ना के बराबर कह रहा हूं तो बड़ी कन्विंसिंग तरीके से कह रहा हूं, ना के बराबर है। बीजेपी की अपनी सरकार के अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर के जबरदस्त विरोध है। दोनों डिप्टी सीएम से लेकर के तमाम कैबिनेट मंत्रियों तक के विरोध जाता है। संगठन और सरकार का आपस का तालमेल ये है कि डिप्टी सीएम को कहना पड़ गया कि संगठन बड़ा है सरकार से। केशव मौर्य का बयान आपको याद होगा। तालमेल ये है कि 2024 में जब बीजेपी हारी तो संगठन ने लिख करके दे दिया कि इस सरकार के लोग, इन्होंने कोई भी पार्टी को सहयोग नहीं किया है, उल्टा पार्टी को बीएलओ वगैरह ने हरवाया है, जिनको कि जो राज्य सरकार के अंडर में कर्मचारी आते उन्होंने हरवाया है। यहां तक कहा गया पेपर लीक जैसी घटनाओं का जिक्र था, जो कि योगी सरकार की जिम्मेदारी रही है। तो ये साफ साफ इस तरह के विरोध सामने आए कि जमीन पर योगी आदित्यनाथ का कहीं कोई असर नजर नहीं आ रहा है। जिस हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव को आगे बढ़ा करके सूचना तंत्र उनको भारत का सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, उसकी स्वीकार्यता तो आरएसएस ने नहीं की। आरएसएस के प्रमुख के एक नहीं 2 महत्वपूर्ण बयान आ चुके हैं। पहले बयान में उन्होंने साफ साफ ये कहा, जो पहला बयान उनका आया जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, कि ये कुछ लोग हिंदुओं के नए नए नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ये ठीक नहीं है। अभी ताज़ा बयान आ गया है, वहाँ भी उन्होंने कहा है कि ये समाज के भीतर
वर्गों के भीतर लड़ाई झगड़ा द्वेष ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। और ये सब इशारा माना गया कि योगी आदित्यनाथ की ओर है, चूंकि उनके राज्य में दोनों बातें हुई। पहले वो शिवलिंग ढूंढने वाली बात जो संघ प्रमुख ने कही थी, खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा और डंके की चोट पर कहा कि हम जहां जरूरत होगी वहां खो देंगे। संघ प्रमुख के बयान के बाद भी ये बात उन्होंने कही। और उसके बाद जो समाज के अंदर का आपस का बिखराव, कर्णी सेना को लेकर जिस तरह से दलित बनाम ठाकुर हो गया और वो अलग अलग हिस्सों से तस्वीर सामने आने लगी, जिस तरह से ब्राह्मण समाज के अंदर से आवाजें एक नहीं कई बार उठी कि टारगेट किया जा रहा है, गुर्जर समाज के नेता खुल करके बोले, जाट समाज के नेता खुल करके बोले। ये हो गया कि भाई ये तो आपका जो हिंदुत्व का अम्ब्रेला है यही बिखरा जा रहा है, फिर बचेगा क्या। तो इन सब में योगी आदित्यनाथ को ये समझ में आ गया कि जड़ें बहुत ही कमजोर हैं, जमीन पर कोई साथ नहीं दे रहा है और उनकी अपनी स्वीकार्यता भी तेजी से घट रही है। और इस सब के बीच में अब वो घड़ी भी आ गई जिसका मैं शुरू में जिक्र कर रहा था कि जून का महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अंदेशे इस बात के हैं कि यूपी में बड़ा बदलाव हो सकता है, बड़ा बदलाव। और तारीख जो है ये 15 जून और इसके आसपास की तारीख भी बड़े मायने रखती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये नहीं मानना चाहिए कि ये जो अंदेशे ये सच ही साबित हो जाएंगे। राजनीति बड़ी ही अनसर्टेन होती है, अंदेशे होते हैं, कई बार नहीं वो सही होते हैं, कई बार सही भी हो जाते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम तय है कि योगी आदित्यनाथ ने जो सूचना के दम पे औरा बना रखा था उसकी जड़ें हिल चुकी हैं। उनको अपना सूचना महकमा भी बदलना पड़ गया। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद हटाना पड़ा, टॉप सीक्रेट की खबर थी वो। उनको अपने मीडिया एडवाइज़र को हटाना पड़ा क्योंकि मीडिया एडवाइज़र ने भी एक भगौड़े से पैसे ले लिए थे जिसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी, वो भी टॉप सीक्रेट की खबर थी। इस तरह की कई खबरें हम सामने लेकर के आए, करप्शन की खबरें। तो उसके बाद ये भी समझ में आया कि ज़मीन जो है नीचे से वो बड़ी ही दलदली है, कहीं भी ठोस पांव रखने की जगह नहीं है। और ऐसे में अंदर की कहानी ये है कि दिल्ली ने भी ये देख लिया है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हैट्रिक तो लगाना इस दौर में, अभी की तारीख में जो फीडबैक है उसे नामुमकिन माना जा रहा है। इसलिए कोई बड़ा कदम, बड़ा फैसला हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ आना अनायास ही नहीं है। योगी सरकार ने जो भर्ती परीक्षा कराई उसके नियुक्ति पत्र बांटने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का होना भी कोई सामान्य बात नहीं है। हर बात के गहरे मायने हैं और ये गहरे मायने यूपी में किसी बड़े बदलाव की आशंका को या संभावना को, चाहे सकारात्मक अर्थों में संभावना कहिए या कुछ लोगों के नकारात्मक होगी तो उनके लिए आशंका कहिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रबल कर रहे हैं कि यूपी में बड़ा बदलाव जल्दी ही हो सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।